दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो देश के प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्हें बधाई के साथ साथ उनकी संक्षिप्त जीवनी पर एक बायोग्राफी एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए और बड़ा बनिए, फिर आपके जन्मदिन में भी हम बनाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं किसी पार्टी से हालांकि जुड़ा हुआ अभी तक नहीं हूं, और लेकिन मैं देश की बागडोर जिनके हाथ में है, देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उन्हें मैं एक YouTube चैनल होल्डर होने के नाते मैं एक YouTube चैनल चलाता हूं। तो अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाकर उन्हें जन्मदिन पर बधाई, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना एक देशवासी सामान्य नागरिक का परम दायित्व है। इसलिए हम आज उनके जन्मदिन पर उनके त्याग, परिश्रम, संघर्षपूर्ण संक्षिप्त जीवनी पर एक नज़र और प्रकाश डालेंगे हम। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री जी की संक्षिप्त कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हर देशवासी अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ जान सके। दोस्तों, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, और इसीलिए मैं किसी से नहीं डरता। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हें हमारे देश की राजनीति की वजह से आप प्यार करें या फिर नफ़रत, लेकिन उनके रिफॉर्म और सुधारवादी अर्थात सुधारवादी कार्यों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, मगर अपनी देशभक्ति, अपने हौसले, जज्बे, कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई शायद उन्होंने भी कभी कल्पना न की हो। आप जानते हैं, वो एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए। अपने बचपन के दिनों में जब बच्चे खेलने कूदने में अपना समय व्यतीत करते हैं, तब उन्होंने अपने घर की आर्थिक सहायता के लिए अपने पिता की रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान में हाथ बटाया और ट्रेन के डब्बे डब्बे में जाकर चाय बेची। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर अपने देश के लिए कुछ कर जाने की इच्छा हो तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। ऐसा कहता है कि आसमान में ऐसा कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, पत्थर को तबीयत से तो उछालो यारो। आइए हम शुरू से मोदी जी के चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री तक के बनने तक के जो अद्भुत सफ़र को डिटेल में जानते और समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को मुंबई, महाराष्ट्र राज्य के महसाणा ज़िले में बड़नगर नाम के गांव में हुआ था, एक छोटे से गांव में। पहले महाराष्ट्र, मुंबई और गुजरात भारत का एक ही राज्य था, जिसे 1960 में अलग करके अलग अलग बना दिया गया, और एक गुजरात, एक महाराष्ट्र। अब मोदी जी का जो जन्म स्थान गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और मां का नाम हीराबेन मोदी। जन्म के समय से उनके परिवार बहुत ही गरीब था और एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की कुल
6 संतानों में तीसरे नंबर के पुत्र हैं। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी जी उनका हाथ बटाते थे और रेल के डब्बों में जा जाकर चाय बेचते थे। लेकिन चाय की दुकान संभालने के साथ साथ मोदी जी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। सोशल मीडिया में मोदी जी के टीचर बताते हैं कि नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और भाषणों में भी वो जमकर हिस्सा लेते थे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई बड़नगर से पूरी की। 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी की सगाई यशोदाबेन चमनलाल के साथ तय कर दी गई और 17 साल की उम्र में उनकी शादी होगी। एक सरकारी डेटा के अनुसार नरेंद्र और यशोदा ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, लेकिन मोदी जी को देश सेवा करने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाई करने के लिए कहा और अलग रहने लगे। उनकी पत्नी ने अपने भाई के साथ जाकर फिर पढ़ाई की और बाद में वो एक सरकारी शिक्षक के रूप में उन्होंने प्रदेश की सेवा की। और कुछ लेखकों का मानना है कि दोनों की शादी जरूर हुई, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के 1-2 वर्ष बाद ही नरेंद्र मोदी जी ने घर छोड़ दिया और एक तरह से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त हो गया। नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है और खुले मन से देश की सेवा कर सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी, परिवार और बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती, इसलिए वो अच्छी तरह से देश सेवा कर सकता है। बचपन से ही मोदी जी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी पड़ी थी। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय मोदी जी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेनों में उनके लिए खाना और चाय लेकर जाते थे। 1965 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध के समय मोदी जी ने जवानों की खूब सेवा की थी। 1971 में आरएसएस के प्रचारक बन गए और पूरा समय उन्होंने वहाँ दिया और सुबह 4-5 बजे वो उड़ जाते थे और देर रात तक काम करते थे। प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगह पर जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से जाना और समझा और फिर अपनी पार्टी का आधार मजबूत करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। 1975 के आसपास राजनीति क्षेत्र में विवाद की वजह से उस समय कई राज्यों में तत्कालीन सरकार ने आपातकालीन घोषित कर दिया था और तब आरएसएस जैसे कई संस्थानों पर प्रतिबंध लग गया था, बैन लग गया था। देश की सेवा करते रहे और फिर भी वो जो है देश में चल रही खराब नीतियों को जमकर विरोध करते रहे और उन्हें सुधारने में बल देते रहे। उस समय मोदी जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम संघर्ष माँ गुजरात था। इस किताब में उन्होंने गुजरात के राजनीति के बारे में चर्चा की है और उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में पीजी की डिग्री प्राप्त की। सोशल मीडिया के अनुसार आरएसएस में बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें पार्टी में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1990 में आडवाणी जी की रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया। इससे पार्टी के सीनियर लीडर्स काफ़ी प्रभावित हुए। आगे भी उनके अद्भुत कार्य की बदौलत पार्टी में उनका महत्व बढ़ता गया और आखिर मोदी जी की मेहनत रंग लाई और उनकी पार्टी ने गुजरात में 1995 की विधानसभा चुनाव में बहुमत में अपनी सरकार बना ली और शंकर सिंह बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में शंकर सिंह बघेल की मोदी जी की कुछ कहासुनी होने के बाद शंकर सिंह बघेल ने पार्टी से रिजाइन दे दिया। इसके बाद कहते हैं केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली बुलाकर पार्टी में संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। मोदी जी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी निभाया और 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत फिर बिगड़ने लगी और भाजपा पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी। मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। मोदी जी ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए
बहुत अच्छी तरीके से अपने कार्यों को संभाला और अपनी जिम्मेदारी और दायित्व का बखूबी निर्वहन किया और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, टूरिज्म को बढ़ावा दिया। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया। राज्य में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण भी गुजरात में ही हुआ। इन सब के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। देखते ही देखते गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य का दर्जा दिया गया। त्याग, परिश्रम, संघर्ष के साथ हालांकि उन्होंने गोधरा कांड जैसे कई आरोपों को भी झेला था, लेकिन अदालत ने उन्हें निर्दोष साबित किया। इस देश के लिए जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास स्लोगन को लेकर देश हित में काम करते रहे। उनके अच्छे डिसीजन और कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने मोदी को 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में मोदी जी की सफलता देखकर बीजेपी ने सीनियर नेताओं ने मोदी जी को 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद मोदी जी ने पूरे भारत में बहुत सारी रैलियां की और साथ ही साथ उन्हें सोशल मीडिया से भी बहुत भरपूर सहयोग मिला। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक जैसे महत्वपूर्ण फैसले काफ़ी लोकप्रिय रहे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, अटल पेंशन योजना, मुद्रा लोन योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं लोकप्रिय रही और लाखों बीसीओ योजनाएं लोकप्रिय रही और लाखों करोड़ लोगों तक अब वो अपनी बात रखने में सोशल मीडिया के माध्यम से सफल हुए। मोदी जी के अद्भुत विकासशील कार्य, उनकी प्रेरणादायक भाषण, व्यवहार में कुशलता, धैर्य, प्रेम, नैतिकता, मानवता, मर्यादा का पालन करते हुए देश के लिए उनका प्यार और उनकी सकारात्मक सोच की वजह से उन्हें भारी मात्रा में वोट मिले और वो भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। मोदी जी कहते हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। दोस्तों, मोदी जी का कहना है कि कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वो तो बस संतोष लेकर के आती है। नरेंद्र मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं और नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखते हैं। वो अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन योग करके भले वो कहीं पर भी हो, योग करना नहीं भूलते हैं। मोदी जी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उनका कहना था कि मेरे पास अपने बाप दादा की ना एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया हुआ प्यार, ममता और आशीर्वाद है। तो ये थी देश के प्रधानमंत्री जी की संक्षिप्त जीवनी, उनके जन्मदिन पर उनको समर्पित। तो आप भी संघर्ष करें, त्याग, सेवा भाव से, प्रेम से परिश्रम करें। कोई भी आपकी भी कोई वीडियो बनाएगा। तो जय हिंद। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट्स करके आप हमारा भी मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।